मैं बिल्कुल ठीक हूं। आरिफ भाई, ये बताइए कि सरिये की कीमत और सीमेंट की कीमत जो तेजी से ऊपर जा रही है, इसको रोकने का संभालने का एक कोई सिस्टम आपको नजर आ रहा है? हर चंद दिन के बाद मुझे दोस्त फोन करते हैं, बिल्डर फोन करते हैं, कहते हैं कि इसके ऊपर हुकूमत की पॉलिसी ठीक नहीं है, लेकिन फिर उसका बहाना होता है हुकूमत के पास, डिमांड एंड सप्लाई। पहले बिल्डिंगें नहीं बन रही थी, अब बिल्डिंगें बन रही हैं, इसलिए सीमेंट महंगी हो गई है, इसलिए सरिया महंगा हो गया। आरिफ साहब देखिए, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है खान साहब, आप पिछले एक साल से मैं और आप जो है वो तवत्तुर से आप जो है वो चैनल पे ले रहे हैं, और हम जो है वो इसकी कीमतों के बढ़ने की एक साल से बात कर रहे हैं। देखिए, अभी लास्ट मंडे को जो है वो स्टील की प्राइस बढ़ी और सीमेंट की भी प्राइस बढ़ी। यानी एक साल के अंदर ये सिचुएशन आ गई है कि स्टील जो है वो 550 रुपए पर स्क्वायर फीट का फर्क आया है सिर्फ एक घर बनाने के लिए। 120 गज का घर अगर बनाना है किसी ने, तो उसको पर स्क्वायर फीट अगर 1000 स्क्वायर फीट वो बनाता है, मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट बनाता है अगर 120 गज के घर के ऊपर, तो सिर्फ स्टील पे उसको 5.5 लाख रुपए का जो है वो इम्पैक्ट आया। मैं सीमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। सीमेंट जो है वो एक साल पहले जो है वो तकरीबन 475 रुपए रेट था, आज जो है 700 प्लस रेट है। अगर आप 750 कह रहे हैं, मैं 700 की बात कर रहा हूँ, तो इसका भी इम्पैक्ट जो है वो बहुत बड़ा है। इसी तरह अब तो कार्टेलाइजेशन की बातें हो रही हैं। और दूसरा, जो कल इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, मैं खैर इंटरेस्ट का काम नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक जो है वो कोई बैंक फाइनेंसिंग नहीं ली हमने, और आज तक जो है वो कोई सेविंग अकाउंट नहीं है, लेकिन इसके असरात भी आपको अगले 15 दिनों में नजर आना शुरू हो जाएंगे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इंडस्ट्रीज जो है वो हमको डाइवर्ट करेंगी, हम फिर जो है वो एंड यूजर पे जाएंगे, फिर ये और प्राइस बढ़ने जा रही है। ये कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा। अच्छा, गवर्नमेंट का एक इदारा है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो इदारा बनाया इसीलिए गया कि जो ये कार्टेलाइजेशन हो रही है पिछले 3 साल से हम चीख रहे हैं, सीमेंट सेक्टर में, स्टील सेक्टर में नहीं रोका गया उसको। मैडम डीजी, आवाज अचानक चली गई, मेरे ख्याल डिस्कनेक्ट हो गए हैं आरिफ जीवा साहब। हमारी कोशिश है दोबारा उनसे रब्ता करें। अगर एक माहौल, बहुत अच्छा माहौल वज़ीर आज़म पाकिस्तान में बना दिया, घर बनाने का, लोन देने का, बैंक्स लोन दे रहे हैं और बड़ी तादाद के अंदर लोन आ रहे हैं। शौकत तरीन साहब ने बहुत तफसील से बताया था इस सारे मामले में, एप्लीकेशंस सबमिट हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर अगर डिमांड ज़्यादा है सीमेंट की और स्टील की, तो नए मंसूबे क्यों नहीं लगाए जा रहे? आरिफ जीवा साहब, इसका हल अगर हम ढूंढने की तरफ जाएं, क्योंकि आप एफपीसीसीआई को भी रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़ाहिर इदारा है ताजरों का, सनतकारों का, इसका हल क्या हो सकता है? डिमांड एंड सप्लाई तो बहरहाल मसला तो है ना। अगर 710 रुपए, 750 रुपए एक सीमेंट की बोरी मिल रही है जो कि 450 500 की थी, अगर आप नए कारखाने नहीं लगाएंगे सीमेंट के, स्टील के, तो ये मसला हल तो नहीं होगा। देखिए, हल के तो बहुत सारे रास्ते हैं, हमने दिए भी हैं, आपसे भी डिस्कस हुए हैं गवर्नमेंट को। लेकिन अभी 4 दिन पहले एफबीआर ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो है वो स्टील का जो फिक्स रेट किया हुआ है, गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है कि जी स्टील सेक्टर जो है 140 रुपए, 1,40,000 रुपए पर टन जो है उसके ऊपर 17.5% टैक्स देगा गवर्नमेंट को, 17%। पिछले हफ्ते इन्होंने 1,53,000 कर दिया कि आप चाहे 1,40,000 में सेल करें उसको, चाहे 1,35,000 में करें या 1,20 में करें, कैश पे आप इसको देते हैं कम प्राइस में, लेकिन टैक्स आपने 1,53,000 पे देना है। वो तो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी है। यानी हद ये है कि पिछले एक साल में गवर्नमेंट ने 53,000 रुपए बढ़ा दिए टैक्स, अपना टैक्स बढ़ाने के लिए। यानी हमसे वादा किया, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग में शौकत तरीन साहब ने वादा किया, हमने एक सजेशन दिया कि एक तो जो है वो आप जब 1 लाख रुपए स्टील था तो आप 17,000 रुपए टैक्स ले रहे थे, जब 2 लाख रुपए स्टील हुआ तो आप जो है 34,000 रुपए टैक्स ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है आरिफ साहब, मुझे एक चीज बताई गई, तो आपने एफबीआर की बात बताई, मेरे पास चूंकि वक्त जरा कम है, मैं चाहता हूं जरा लोगों को समझा दूं ये वाली बात। आम आदमी जो घर बनाना चाहता है, बना रहा है, जो बैंक से लोन ले रहा है और वजीर आजम की स्कीम के थ्रू बिल्डर से चीजें ले रहा है, बिल्डर क्या उस प्राइस को बढ़ा रहा है? कीमत जाहिर है कि अगर सीमेंट की कीमत ऊपर जा रही है, स्टील की कीमत ऊपर जा रही है, तो आपने भी कीमत में इजाफा कर देना है। वो एंड यूजर तो आम आदमी ही हुआ ना इस सारे प्रोसेस के अंदर। देखिए, बिल्डर जो है वो आबाद में तवातुर से मीटिंग चल रही है, तमाम बिल्डर जो है प्रेशर में है और आबाद के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि जी प्राइस बढ़ाने की हमें परमिशन दी जाए। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूँ इस वक्त जो मेरी नॉलेज में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पेशावर, आपका पिंडी,
ये सब जगह पे काफी प्रोजेक्ट बंद हो गए, लोगों ने बाइंग बंद कर दी, क्योंकि वो तो दोबारा ही नहीं खाता ना। आज से 5 साल 3 साल पहले जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए उसको आउटस्कर्ट में लोगों ने 5,000 रुपए फुट पे जो है वो प्रोजेक्ट बेचे हुए 1.5 साल पहले। अब मेरा आखिरी सवाल है आरवी साहब, आखिरी, अगर प्रोजेक्ट्स बंद हो रहे हैं, लोग प्रोजेक्ट्स नहीं खरीद रहे हैं, फ्लैट्स नहीं खरीद रहे हैं, घर नहीं खरीद रहे हैं, और उसकी वाहिद और इंपॉर्टेंट वजह सीमेंट की कीमतों में इजाफा या स्टील की कीमतों में एक मुसलसल इजाफा है, तो हुकूमत के पास ऑप्शन क्या है इसको हल करने का? हुकूमत के पास बिल्कुल ऑप्शन है। हुकूमत को जो है एक तो कार्टेलाइजेशन खत्म करना चाहिए, जो हुकूमत इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है। आज मेरे ख्याल में कहीं स्टेटमेंट पढ़ रहा था शौकत तरीन साहब का, अच्छा स्टेटमेंट था, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। हम समझते हैं बड़ा अच्छा स्टेटमेंट था कि हम जो है वो सीमेंट सेक्टर को जो है वो टैक्स में छूट देंगे, और उसमें जितना जो ज्यादा सेल करेगा या ज्यादा प्रोडक्शन करेगा उसको हम छूट देंगे, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं, उसका फायदा हमें कहीं नहीं होना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।